ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फॉर ऑल द टॉरस सन मून राइजिंग, आपकी पहले रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, फिर करियर के बारे में और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो रिलेशनशिप सेक्टर में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है, टॉरस पहले ये देख लेते हैं। सो फॉर टॉरस सन मून राइजिंग, क्या सिचुएशन है? ओके, सिचुएशन जो है वो बर्डन सम है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ आप बर्डन्ड महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है लॉट ऑफ पैशन इमोशन, ठीक है, किसी के लिए आप महसूस कर रहे हैं लेकिन आप उस चीज़ को संभाल नहीं पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा हाउ टू डू। कुछ के लिए हो सकता है कि ये पास्ट बैगेज हो सकते हैं, ठीक है, या स्कैटर्ड एनर्जी है तो आप उस चीज़ को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी अगर बात करें, ये ओवरऑल हो सकता है। आपकी लाइफ में हो सकता है कि देयर इज़ अ पर्सन, आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं और इमोशंस हैं, ओके, और यू वांट टू स्टेप फॉरवर्ड, आप स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। आपको लगता है कि येस, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है और आप स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, या हो सकता है लॉन्ग टर्म में बिलीव कर रहे हैं, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे आर साइलेंट। मुझे लगता है या तो वो टाइम ले रहे हैं या निगलेक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं और मूविंग अवे। उनको लगता है कि दिस इज़ लाइक गोइंग नो वेयर, तो वो इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं या रिफ्यूज़ कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? इंटेंशंस ये है कि वो लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये रिलेशनशिप जा कहाँ रहा है, कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, टॉरस हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन है, ये जो भी है ये काफ़ी अनश्योर महसूस कर रहे हैं, बट ऐसा लगता है कि आप लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप लोग लॉन्ग टर्म चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? हो सकता है कि ये आपसे एक्सप्रेस करें हाउ दे फील, क्योंकि आप लोगों का जो कनेक्शन है इट इज़ वेरी इंटॉक्सिकेटिंग। ऐसा लगता है कि आप बार बार एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा एक जुड़ाव महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ड्रॉन महसूस करते हैं, एक वो अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच में। तो ये आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यही मुझे नेक्स्ट मूव, बिकॉज वो 2 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि फीलिंग्स जो है कहीं ना कहीं म्यूचुअल है, या इट इज़ दिस पर्सन इज़ लाइक लिटिल फीलिंग लॉस्ट समवेयर, भी थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं लॉस्ट। आउटकम क्या है आप लोगों के बीच में? यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट्स फॉलोड बाय अ सरप्राइज। हो सकता है कि स्लो एनर्जी है इस हफ्ते, लाइक चीज़ें ठीक हो रही हैं, बिल्डअप हो रही हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है। थोड़ी स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है, कोई होपलेस महसूस कर रहा है बिकॉज चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। और मुझे लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई री इवेल्युएट कर रहे हैं, उस लेवल पर आ रहे हैं कि दोबारा से सोचें, या आप ऐसा कह सकते हैं या वो ऐसा कह सकते हैं, लेट्स रीथिंक, कि सोचते हैं कि क्या हो सकता है दोबारा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो वर्किंग टूवर्ड्स इट। नाउ टॉकिंग अबाउट सिंगल्स, जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए मुझे अगेन दिखाई दे रहा है आई थिंक मोर फोकस्ड ऑन वर्क। हो सकता है आप ज़्यादा फोकस्ड है अपने काम पे, आपको लगता है कि ये ज़्यादा लफड़ेबाजी है, इसमें नहीं पड़ना है, तो अपने काम पे फोकस्ड करो, क्योंकि आप एक स्टेबल कनेक्शन की तलाश में, और वहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाती है। बट येस, हो सकता है कि कल को इट इज़ अबाउट मूड स्विंग्स। मुझे लग रहा है मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्या करें क्या करें, कनेक्शन में आए कि नहीं आए। हो सकता है कोई प्रपोजल हो सकता है वट, या आपको ऐसा लगता है सीधा शादी ही करेंगे, इन सब चीज़ों में पड़ना नहीं है। तो एक तरफ आपका माइंड कुछ और कह रहा है, एक तरफ, बट कम्युनिकेशन मुझे लगता है कि किसी के साथ हो सकती है, या कोई आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हो टू गेट मैरिड, ये भी चीज़ हो सकती है। तो ठीक है, थोड़ा वक्त दीजिए। और आई थिंक वहाँ मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन लग रही है, दैट यू आर ट्राइंग, कि आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को कैसे, मतलब क्या किया जाए सिचुएशन में। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, बने रहिए, कुछ और एक्स्ट्रा मैसेजेस आएंगे, मैं वो भी देखूंगी अभी। बट पहले करियर वाइज आई थिंक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप अपने करियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहे हैं। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज।
और हो सकता है कि आप बहुत बिजी हों, आने वाला टाइम आपके लिए बहुत बिजी है, मल्टीटास्किंग, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, विक्ट्री, ऑल आइज आर ऑन यू। मुझे लग रहा है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको कोई मौका मिल रहा है टू अचीव योर गोल्स या कुछ ऐसा कुछ करने का। एंड कुछ के लिए ये नया सेटअप हो सकता है, नया बिजनेस हो सकता है, या कुछ भी ऐसा है। बट स्टिल समवेयर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, या आपको लग रहा है कि आप कॉल का वेट कर रहे हैं, ऑफर का, या हो सकता है कि फाइनल वर्डिक्ट का, जैसे होता है ना किसी की तरफ से कॉल आनी है ऐसा कुछ। बट अदर देन दैट मुझे ये पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, दैट थिंग्स आर गोइंग टू गो एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। आप उस चीज़ को काफ़ी मतलब इंतज़ार कर रहे हैं उस चीज़ का, यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, कि आप उस चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव हैं। और मुझे ये लॉन्ग टर्म दिखाई दे रहा है, समथिंग a good partnership or long term partnership waiting for you, so things are going to go in a good direction। तो आप भी पॉजिटिव रहिए, बिकॉज आप देख सकते हैं 4 of Wands एनर्जी, तो एक क्रिएटिव एनर्जी है, लाइक यू आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और आप एक्साइटेड भी दिखाई दे रहे हैं। तो अगेन कोई न्यू सेटअप हो सकता है, लेट्स सी। अब हम थोड़ा क्लैरिफाई करने वाले हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन, ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है फॉर ऑल द टॉरस। ओके, स्टेबिलिटी, आई टोल्ड यू, डर के आगे जीत है। तो अपने मन से फियर को निकालिए। यू आर ऑन अ जर्नी, आप यहाँ पे एक नई शुरुआत कर रहे हैं, कर चुके हैं ऑलरेडी, आप इस जर्नी पे स्टेप फॉरवर्ड कर चुके हैं। नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक, पीछे नहीं जाना है। अब अच्छी बात यह है कि ये जर्नी आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रही है। ये जो एनर्जी है आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के ही रहेगी। अब आप वो पुराने वाले पर्सन रहने नहीं वाले हैं, ठीक है? तुम बी श्योर अबाउट दैट, बी रेडी फॉर दैट। स्टेबिलिटी, किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, वेरी ग्राउंडेड, अर्दी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, 7 नंबर में भी प्रोमिनेंट अगर आपको बार बार दिखाई दे रहा है, तो एक नई जर्नी की शुरुआत हो सकती है। अब अपना दिल खोलिए, ओके, स्टॉप होल्डिंग योर सेल्फ बैक अपने कंफर्ट जोन में, कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, ये आपसे नहीं होगा, ये आपका जॉनर नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। ये सब बातें छोड़ दीजिए, ठीक है? ये छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। तो वो गाना आप जाके वॉच कीजिए, आपके लिए ओके। सो यस, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि बी रेडी फॉर चेंज, ठीक है? ये एक नई जर्नी होने वाली है टुवर्ड्स सेल्फ लव, टुवर्ड्स व्हाट यू बिलीव, कि आप क्या बिलीव करते हैं। तो कई बार आपको कहते हैं ना, हार्ट ब्रेक के थ्रू निकलते हैं, यू आर लुकिंग फॉर चेंज, आप चेंज चाह रहे हैं। अब चेंज किस वे में आ रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है? सो दिस इज लाइक अ जर्नी, सेल्फ लव, सेल्फ बिलीव, मैनिफेस्ट वाली एनर्जी आ रही है, मैजिशियन एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है कि बी रेडी फॉर द ब्लेसिंग्स, कि जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने वाली हैं उनके लिए तैयार हो जाइए। बट उसके लिए बिलीव तो करना पड़ेगा ना, एक स्पेसिफिक गोल तो होना चाहिए ना माइंड में, कि अरे आप ये करना चाह रहे हैं, इसमें आप बिलीव करते हैं। ये थोड़ी ना कि आप इधर उधर भटकते रहेंगे, नहीं। पास्ट ओवर हो चुका है, नाउ इट इज अबाउट अचीविंग योर गोल्स। अब वो क्या है, वो यू हैव टू सेट योर माइंड ऑन, वो आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं, और उस जर्नी में वो आपके साथ हैं। यू हैव टू हैव सम पर्पस, और उसमें डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? एक्सप्लोर कीजिए, एक्सप्लोर एक्सप्लोर, कि समटाइम्स यू हैव टू कम आउट ऑफ योर जोन। जो लोग सिंगल हैं, जो लोग ऐसी एनर्जी में है, कहीं तलाश कर रहे हैं, आपकी तलाश पूरी होने वाली है। यू आर गोइंग टू टैप इन टू द ब्यूटिफुल एनर्जी, अबंडेंस वाली एनर्जी में। लॉट ऑफ न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू। जब आप एक कदम रखते हैं ना आगे सर्च में, तो फिर अपने आप दरवाजे खुलते चले जाते हैं, ठीक है? और आपको आपका सही रास्ता मिल ही जाता है, मंजिल मिल जाती है, बट आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। एंड स्टे अवे फ्रॉम पीपल, टॉक्सिक पीपल। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, ठीक है? और पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में, दैट यू हैव टू कीप पेशेंस। ये आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।